अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना पहला लेक्चर क्लास 9th ये न्यू सिलेबस जो है ये हमारा आ चुका है। इसमें जो है ना हमारा पहला लेक्चर जो है ना एक्सरसाइज 1.1 के ऊपर हमारा होगा। चैप्टर का नाम जो है जी वो है जी रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में हमारे पास जो कुछ टॉपिक्स हैं जो पहले भी हम कर चुके हैं। पेज नंबर 3 पे 2 इम्पोर्टेंट नंबर्स आ जाएंगे रियल नंबर्स के अंदर, रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर्स। ये हमारे टॉपिक हैं दो जिनको हमने क्वेश्चन में डिस्कस करना है कि रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं बेटा जी? ऐसे नंबर्स जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अमूमन रैशनल नंबर्स को हम Q से और इरैशनल नंबर को हम Q' से डिनोट करेंगे। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है तो वो क्या होंगे? रैशनल नंबर्स होंगे। और वो नंबर्स जिनको P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता वो क्या होंगे? इरैशनल नंबर्स होंगे। यहाँ पर स्मॉल p और स्मॉल q का मतलब है जी कोई भी हमारे पास इंटीजर्स हो सकते हैं। और चूंकि q डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है तो q कभी भी 0 नहीं हो सकता क्योंकि वो अनडिफाइंड सिचुएशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिक डेफिनेशंस हैं जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर ली थी, इसके कॉन्सेप्ट वगैरह, इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह। तो इसके रिलेटेड जो है ना अब हम क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 ये आपकी क्लास 9th न्यू सिलेबस की एक्सरसाइज 1.1 है जी। ये बेटा जी आपको मिलेगी पेज नंबर 10 पे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है जी आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरैशनल नंबर्स। ये आप देख सकते हैं कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जो 10 पार्ट हैं इनमें सिर्फ जस्ट ये वेरिफिकेशन करनी है कि इनमें से कौन से रैशनल हैं और कौन से इरैशनल हैं। हम साथ साथ उसको एक्सप्लेन करते जाएंगे क्योंकि जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं भी सुना होगा तो इसके साथ ही कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे। पार्ट 1 लिखा हुआ है जी। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 2.353535। अब हम इनको वेरीफाई करना है एज अ डेसिमल के तौर पे। तो डेसिमल में हमने दो चीजें बेटा जी सीखनी होती हैं। एक होते हैं जी टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल वो नंबर्स होते हैं जिसमें डेसिमल के बाद नंबर्स क्या हो जाते हैं? फाइनाइट हो जाते हैं, रुक जाती है डिवीजन, टर्मिनेट हो जाती है। टर्मिनेट का मतलब जी रुक जाना। फॉर एग्जांपल 2.12 इस तरह से कोई भी आ जाए, 3.17 वगैरह। उसके बाद नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो ये है जी नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं जी? वो नंबर जो पॉइंट के बाद कभी भी डिवीजन रुकती नहीं है। यानी फॉर एग्जांपल 3.1729 अप टू 100 या फिर 3.171717 अप टू 100। तो ये दोनों ही क्या है जी? नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन दोनों में एक और डिफरेंस आ रहा है कि इसमें क्या हो रहा है जी? पॉइंट के बाद डिफरेंट डिजिट्स आना शुरू हो गए। इसको हम बोलते हैं नॉन रिकरिंग भी, नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉन रिकरिंग। और ये क्या है जी? नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि खत्म नहीं हो रहे,
और ये रिकरिंग है। रिकरिंग का मतलब क्या, 1 7 का जो ब्लॉक है वो बार बार रिपीट हो रहा है, 1 7 1 7 1 7 अप टू सॉन चलेगा। तो इसको हम आगे प्रूव भी करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। ये याद रखना है कि ये जो नॉन रिकरिंग होते हैं ये होते हैं इररेशनल। क्या होते हैं? इररेशनल। और दूसरी तरफ जो टर्मिनेटिंग है इनको भी हम फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, तो इनको हम कहते हैं रैशनल। क्या कहते हैं? रैशनल। और जो रिकरिंग होते हैं, कौन से? रिकरिंग। रिकरिंग यानी पॉइंट के बाद वो 1 का ब्लॉक हो, 2 का ब्लॉक हो, 3 का ब्लॉक हो, 4 का ब्लॉक हो, कोई भी रिपीट हो, तो इसको भी हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे आगे जाकर ना, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 में हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो इनको भी बेटा हम क्या कहते हैं जी? रैशनल कहते हैं। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो 2.353535 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3 5 का ब्लॉक जो है वो रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है जी? रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है जी? रिपीट हो रहा है। अब 3 5 का अगर ब्लॉक रिपीट हो रहा है तो ये क्या हमारे पास है? आप इसकी रीजन लिख देंगे, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रिकरिंग डेसिमल्स। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और ये रिकरिंग है। सो ये हमारे पास Q यानी क्या है जी? रैशनल नंबर। दैट्स ऑल। अगर शॉर्ट में आ जाए तो आप इस तरह लिख लेंगे, एमसीक्यूज हो तो आप इसको माइंड में रखकर इसका आंसर कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह सेकंड पार्ट लिखा हुआ है 0.6 बार। अब देखिए जो इस तरह होते हैं तो इसको हम इससे वाइंड अप करके ना इसके ऊपर बार भी लिख सकते हैं कि 2 नंबर्स का ब्लॉक रिपीट हो रहा है। अब इसने 6 के ऊपर खुद ही लिख दी है, तो अगर आप इसको एक्सप्लेन करना चाहें, लिखना चाहें, तो हम लिख सकते हैं 0.6 के ऊपर बार है, यानी ये 0.6666 अप टू 100 चल रहा है। तो ये आप क्या लिखेंगे? इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल्स। सो ये भी हमारे पास क्या हो गया? Q मीन रैशनल नंबर। Q मीन रैशनल नंबर। ये हमारे पास क्या है जी? रैशनल नंबर कहलाता है। तो इसको एक बार फिर से देखें, इन चीजों को आपने याद रखना है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं जिनको P ओवर Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसका सिंबल क्या है जी? Q। इररेशनल नंबर्स कौन से होते हैं जिनको P ओवर Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और इसको डिनोट करते हैं Q प्राइम से। ये P और Q जो मैंने लिए हैं वेरिएबल्स वगैरह, इसको क्या कहते हैं? बिलोंग्स टू Z मीन इंटीजर्स। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकता है। जब जीरो हो सकता है तो P जीरो हो सकता है, Q कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि Q को हमने डिवाइड में लिखा हुआ है, डिवाइड में कभी भी जीरो नहीं आता। अब उसके बाद हमें कुछ फैसला करने के लिए टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में दो चीजें होती हैं, नॉन रिकरिंग और रिकरिंग। तो टर्मिनेटिंग क्या होती हैं जी? रैशनल होती है, जो टर्मिनेट हो जाती है। नॉन टर्मिनेटिंग में दो कैटेगरी आती है, एक होती है रिकरिंग और एक होती है नॉन रिकरिंग। जो रिकरिंग होती है इसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, ये हम प्रूव करेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? रैशनल। और नॉन टर्मिनेटिंग को चूंकि हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इस वजह से ये क्या होते हैं जी? इररेशनल होते हैं। ये हमने दो इसके क्वेश्चन किए हैं। इसी तरीके से आप अगर इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखें, 2.236067, तो ये पॉइंट के बाद वो डिजिट्स आ गए हैं जो कि रिपीट नहीं हो रहे, यानी रिकरिंग नहीं है, नॉन रिकरिंग है। तो ये आ जाएगा इररेशनल। √7 यहाँ पे एक और बात बताकर, ये स्क्वायर रूट में अगर नंबर आ जाए तो बेटा याद रखना है कि स्क्वायर रूट में अगर कोई भी प्राइम नंबर आ जाए, कोई भी
प्राइम नंबर आ जाए तो वो क्या होते हैं जी, इर्रेशनल होते हैं। क्या होते हैं जी, इर्रेशनल। अब प्राइम नंबर का आपको आइडिया है, प्राइम नंबर्स कौन से नंबर होते हैं, वो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे आते हैं या 1 के टेबल पे आते हैं, उसके अलावा किसी टेबल पर वो नहीं आते। इनको हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 अप टू 100। इनका किसी का भी अंडर रूट लेंगे तो वो क्या होगा, इर्रेशनल होगा। स्क्वायर रूट 2 इर्रेशनल, स्क्वायर रूट 3 इर्रेशनल, स्क्वायर रूट 5 इर्रेशनल, स्क्वायर रूट 7 इर्रेशनल। तो आपका जो फोर्थ पार्ट लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है अंडर रूट 7। तो अंडर रूट 7 भी क्या होगा, इर्रेशनल होगा। ठीक है, ये बेटा जी यहाँ तक आप इसको रिवाइज करें। ये आपके जो 4 to 5 पार्ट्स हो गए हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।